अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगर आप मस्जिद नबवी में हैं, मदीना मुनव्वरा आए हुए हैं और मस्जिद कुबा जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ, क्योंकि मेरा भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और सुना ये था कि भाई हाफ़ एन आवर की वॉक है तो आप वॉक करके जा सकते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि अच्छा ही हुआ कि ये ऑप्शन हमने वॉक की नहीं ली। तो अच्छा करना ये है कि आप मस्जिद गमामा देख लें कि आपके होटल से कितना दूर है। ये इलाफ़ अल तक़वा होटल था तो इसके सामने से मस्जिद गमामा नज़र आता है, और भी बहुत सारे होटल थे। तो हमारे होटल से 6 मिनट की वॉक थी मस्जिद गमामा तक। तो उसके साथ ही आपको नज़र आ जाएंगी कार्ट्स, ये गोल्फ़ कार्ट्स हैं, तो ये जाती हैं मस्जिद कुबा तक। तो हम गए थे असर के बाद और वहाँ पे हमें ये मिल गई थी। तो इसका है 10 रियाल इसका मतलब किराया लेते हैं एक साइड का। तो वो आपने बाद में या शुरू में वो आपको कहेंगे तो आपको पे करना होगा पर पर्सन, एक बंदे का 10 रियाल है। तो ये जब हम बैठे तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी लंबी मतलब ये वॉक होगी। तो हमने तो खैर वॉक की नहीं, तो इसी तरह इस कार्ट में चले गए। लेकिन कार्ट के बावजूद हमें तकरीबन 20 मिनट मैं कहती हूँ कि लग गए थे उसमें। तो अगर ये वॉक होती तो मेरे जैसे बंदे को तो और नहीं तो घंटा तो लग जाना था। अच्छा, लेकिन वॉक में ये आपको होगी कि आसानी कि आप यहाँ पे शॉप्स भी देख सकते हैं। बेतहाशा किस्म की शॉप्स थी, कपड़ों की और ख़ास तौर पे ज्वेलरी की और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की, और नहायत ही मुनासिब कीमत पे। बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता है, यहाँ तक कि 25 रियाल के भी अबाए यहाँ पे मिल रहे थे। और मेरा ख़्याल है क्वालिटी वाइज भी अच्छी होंगे। मुझे कुछ ऐसे भी नज़र आए जो और जगहों पे मैंने काफ़ी महंगे देखे हैं। तो ये उसका एक आपको हो सकता है फ़ायदा अगर आपने शॉपिंग करनी है। लेकिन फ़ुल अगर आप जाते हैं मस्जिद कुबा तक तो ये, और नहीं तो मेरे लिए कम से कम 1 घंटे की वॉक है। और वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे और हमने वहाँ पे मगरिब की नमाज़ भी पढ़ी। और अल्लाह कबूल व मंजूर करे आप सबका भी यहाँ आना और जाना जो यहाँ पे हैं और जिन्होंने नियत की भी आने की। तो मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ आने का। हालांकि मस्जिद नबवी आ चुकी हूँ, लेकिन इस मस्जिद में पहली दफ़ा आना हुआ। अच्छा, मस्जिद कुबा के एक साइड पे इन्होंने इस तरह बोर्ड लगाया हुआ था और उस पर पूरा इन्होंने डिटेल से मैप बनाया हुआ था कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मक्का से मदीना। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे वो पूरा दिखाया, और ये भी दिखाया कि किस तरह से मक्का वालों ने उनके पीछे उनको फ़ॉलो किया था। और मस्जिद कुबा तक जब वो पहुँचे थे कुछ दिन वहाँ रहे थे और फिर मदीना गए थे। तो ये मस्जिद के बाद है, कुछ मनाजिर है मगरिब की नमाज़ के बाद। अच्छा, ये जो बोर्ड मैंने आपको दिखाया था इस तरह का अंदर भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ जिसका टिकट था, और उसको वो कह रहे थे अलसीरा एक्सपीरियंस है। और लेकिन हम वो दूसरे वाले में बुस्तान समथिंग था तो उसमें हम गए थे, उसका टिकट लिया था और वो एक्चुअली अंदर से जैसे बाग किस्म का था, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाफ़ एन आवर का टाइम होता है, हमें तो हार्डली 15 मिनट लगे थे। अच्छा, इस बाग में कुआं था जिसका पानी इन्होंने नलकों में भी दिया हुआ था तो पीने के लिए, और कहते हैं कि ये वो कुआं है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पानी पिया था। और नहायत ही ठंडा और बड़ा पुरसुकून माहौल था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें नसीब किया यहाँ आना और एक्सपीरियंस करना। और फिर वापसी का सफ़र था। वापसी पे थोड़ा सा मसला ये हो गया था कि काफ़ी रश बन गया था और सब वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन इवेंचुअली ये हुआ कि सबको उन्होंने बिठा दिया था और जगह भी मिल गई थी। और जहाँ से हम चले थे वहीं पे इन्होंने हमें वापस मस्जिद गमामा के पास उतार दिया था।